बुद्धि के प्लैनेट बुध जो है वो मार्गी हो चुके हैं। वहीं 2 फायरी साइंस सूर्य और मंगल फिर से एक साथ आ चुके हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है। वहीं पर मंगल जो हैं वो भी कंबस्ट होने जा रहे हैं, अस्त होने जा रहे हैं 24 सितंबर को। इन सभी स्थितियों का क्या कुछ असर आप सबके ऊपर पड़ेगा इस हफ्ते में, इसके बारे में हम बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप्स, वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात करते हैं आने वाले हफ्ते के बारे में। इस वीडियो में बात होगी 18 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर का ये पूरा हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा। कौन कौन सी रेमेडीज, कौन कौन से खास उपाय ऐसे हैं जो कि आप इस हफ्ते में कर सकते हैं, और साथ ही में हम बात करेंगे कि आपके लिए इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस हफ्ते में कौन कौन से मेजर इवेंट्स, कौन कौन से जो त्यौहार हैं वो रहने वाले हैं। 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। 19 तारीख को इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। गणेश चतुर्थी की भी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये वही दिन होता है जिस दिन गणपति बप्पा मोरया हमारे घर में विराजमान होते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और क्योंकि उन्हें कहा जाता है विघ्नहर्ता, तो वो हमारे जीवन में से 10 दिन के लिए सभी विघ्न बाधाओं को लेकर के चले जाते हैं। तो 10 दिन तक का ये जो गणेश उत्सव है ये मनाया जाता है, और गणपति बप्पा जो हैं इन 10 दिनों में हमारे जीवन में पूरे साल भर तमाम वो खुशियां दे करके जाते हैं। तो ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, गणेश चतुर्थी से लेकर के और गणेश विसर्जन तक के इन 10 दिनों का ये जो गणेश उत्सव है, मैं चाहूँगी आप लोग भी भागीदारी ज़रूर लीजिएगा। 20 तारीख को इस बार ऋषि पंचमी का पर्व रहेगा। अब ऋषि पंचमी वो दिन होता है जिस दिन हम सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं। वो सप्त ऋषि कौन कौन से हैं, जिसमें से कि हैं ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, अत्रि, भारद्वाज और गौतम, और साथ ही में कश्यप ऋषि। तो ये सप्त ऋषि हैं जिनकी पूजा आराधना इस दिन की जाती है। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, देखिए पंचमी तिथि वैसे भी माँ सरस्वती से भी जुड़ी हुई है, तो इसीलिए पंचमी तिथि वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब वो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस दिन इन सप्त ऋषियों की पूजा ज़रूर कीजिएगा। 21 तारीख को स्कंद षष्ठी का पर्व रहेगा। स्कंद षष्ठी, स्कंद का मतलब होता है भगवान कार्तिकेय की पूजा। तो जिन महिलाओं को संतान होने में दिक्कत है, संतान होने में समस्या है, उनको इस दिन पूजा ज़रूर करनी चाहिए माँ पार्वती की और भगवान कार्तिकेय की। एक ऐसा कोई चित्र या विग्रह आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए लाल आसन पर, जिसमें कि माँ पार्वती भगवान कार्तिकेय के साथ हों, या फिर शिव परिवार की पूजा आप कर सकते हैं। शिव परिवार की कोई प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। ये संतान संबंधी समस्याएं जो हैं उसमें डेफिनेटली हेल्प करती है। 22 तारीख को ललिता सप्तमी का पर्व रहेगा। अब ललिता आप जानते हैं राधा जी की दोस्त थी, उनकी मित्र थी। तो ललिता सप्तमी जो है वो इस दिन रहेगी। 23 सितंबर को इस बार राधा अष्टमी का पर्व रहेगा। राधा जी का जन्म इस दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के ठीक बाद में राधा जी का जन्मोत्सव जो है वो मनाया जाता है। तो राधा अष्टमी का पर्व इस बार रहेगा 23 सितंबर को। इसके अलावा 23 सितंबर को दूर्वा अष्टमी भी रहेगी। दूर्वा अष्टमी यानी कि दूब घास से गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है, उसके बाद पूजा की जाती है। आप जानते हैं दूब घास जो है वो गणेश जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो उनको चढ़ाई जाती है। तो इस दिन आप दूब घास जो है वो गणेश जी को चढ़ा भी सकते हैं, और दूब घास से आप गणेश जी की प्रतिमा बना करके पूजा ज़रूर कर सकते हैं। और इसके पीछे एक बहुत सुंदर मैसेज ये है कि देखिए दूब घास यानी कि यहाँ पर ग्रीनरी का मैसेज दिया जाता है। यहाँ पर हम कहीं ना कहीं पे अपने इकोसिस्टम को सेव करने का मैसेज देते हैं। यहाँ पर आप वृक्षारोपण करने का मैसेज दिया जाता है। तो इस दिन आप कोशिश करें अपने घर में, अपने आसपास किसी मंदिर में जाकर के, किसी धार्मिक स्थल पर कोई पौधा आप ज़रूर लगाएं, वृक्षारोपण आप ज़रूर करें। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कोशिश करें घर में ही जो पेड़ पौधे हैं उनको आप ज़रूर सींचें, उनकी आप ध्यान, उनकी सेवा ज़रूर करें। इसके अलावा मासिक दुर्गा अष्टमी जो है वो भी इसी दिन रहेगी, 23 सितंबर को ही रहेगी। और साथ ही में क्योंकि 23 सितंबर ऑटम सीजन का इक्विनॉक्स भी होता है। इक्विनॉक्स यानी कि जिस समय पर रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि 2 इक्विनॉक्स पड़ते हैं। एक आई गेस जून में होता है, 21 जून को होता है एक इक्विनॉक्स, और दूसरा जो होता है वो ऑटम सीजन में होता है, जो कि 23 सितंबर को पड़ता है, जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर हो जाती हैं। तो ये
फेस्टिवल्स थे जिस हफ्ते में रहने वाले हैं 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। इसके अलावा हम बात करते हैं आप लोगों के लिए राशियों की, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज के साथ, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, एरीज के राशि यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए अभी भी गुरु राहु आप ही की राशि में विराजमान है। ऐसे लोगों के लिए खास तौर पे कामकाज के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता भी थोड़ा सा वर्कलोड को बढ़ा रहा है। हालांकि आपने पुराने पेंडिंग कामों को पूरा कर लिया है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर आप काफ़ी सारे घरेलू कामों की वजह से भी थोड़े बहुत काम का बर्डन या बोझ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ सकता है। जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में लोन्स लिए हैं वो लोन्स को उतारने के बारे में सोचेंगे। कोलैबोरेशन में किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य करने के बारे में सोचा जा सकता है। पार्टनरशिप्स में काम जो है वो आपके लिए बढ़िया रहेंगे। इस हफ्ते के अंदर घर में कोई फंक्शन या कोई मांगलिक कार्य, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि व्यस्तता घर में रहेगी। इस अवधि के अंदर अच्छी नौकरी पाने के लिए आप मेहनत करेंगे, आप प्रयास करेंगे और वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज भी आएंगे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी नौकरी पेशा है, नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ सीनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलेगा, बिकॉज वहाँ पर ही प्रॉब्लम आती हुई नज़र आती है। दूसरी बात, इस अवधि में जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जो आपके सहकर्मी हैं या खास तौर पे ऐसे लोग जो कि आपको अननेसेसरी एडवाइसेस देते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहेगा, क्योंकि ये आपके काम के बीच में परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए आपको आपके कॉम्पिटिटर से यानी कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पारिवारिक जीवन में इस हफ्ते में तालमेल बनता हुआ नजर आता है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के साथ प्यार में, रिश्ते में प्रगाढ़ता बढ़ेगी और ख़ास तौर पे एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। अपने गुस्से को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते का अंतिम जो समय रहेगा, अंतिम जो चरण रहेगा, वीकेंड्स पर कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी बातों पर बहस होने की वजह से बातें, कोई वाद विवाद लंबा नहीं खिंच जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में कोर्ट कचहरी के मामलों में या डॉक्यूमेंटेशन वर्क में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिएगा। सेहत के लिहाज से बात करूं तो ये हफ्ता खास तौर पे डाइजेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं आपको, और ख़ास तौर पर भटकाव जैसी स्थितियां वो बहुत ज़्यादा रहेंगी। स्टूडेंट्स के लिए ये एक मेजर कंसर्न रहेगा इस हफ्ते में कि आपके अंदर भटकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, इस पूरे हफ्ते में जितना ज़्यादा आप योग करेंगे उतना ही बेहतर है। हो सके तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, और साथ ही साथ में ये पूरा हफ्ता आप भगवान गणेश की उपासना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा था, देखिए वीडियो की शुरुआत में सूर्य मंगल एक साथ आने वाले हैं वर्गों में, तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। आप जो कह रहे हैं आप उसको करेंगे भी, कमिटमेंट भी करें तो सोच समझ कर करें। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरेंस के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, इस हफ्ते की शुरुआत कामकाज से जुड़ी हुई ट्रैवलिंग के साथ हो सकती है। इस हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करें, खास तौर पे कामकाज के मामले में आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें। किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री से या QC QA से जुड़े हुए, जो क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जो लोग इंजीनियर्स हैं या अकाउंट्स से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर वर्क से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। जो बच्चे अभी यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करके निकले हैं, हाल फिलहाल में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कोई बेहतर परिणाम मिलते हुए नजर आते हैं। नया कोई व्यवसाय एज एन एंटरप्रेन्योर आप सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड्स में कुछ कार्य करते हैं या शुक्र से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तब भी आपके लिए समय बेहतर है। लेकिन हाँ, बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत डिटेलिंग के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बस अचानक से आपने ओवरनाइट कुछ सोचा और आपने अगले दिन सेटअप कर लिया, या बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स या बहुत ब्रॉड में आप कुछ सोच रहे हैं और उसके बाद आप प्लानिंग नहीं, बिना प्लानिंग के ही आप किसी काम की शुरुआत करें। बहुत डिटेल में प्लानिंग कीजिएगा। हर चीज़ के नफ़े नुकसान को सोच करके, प्रॉज एंड कॉन्स को सोच समझ करके उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। इस हफ्ते में आपके ऑफिस कलीग्स आपकी पूरी मदद करेंगे। सहकर्मियों का साथ आपको मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में हालांकि व्यस्तता रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। इस हफ्ते में काफ़ी हद तक आप अपने काम को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, लोगों के साथ तालमेल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को छोड़ दिया जाए, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स को निकाला जाए, तो हालांकि पूरा हफ्ता तालमेल बना हुआ रहेगा। हालांकि छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के आपकी तरफ से जो इनपुट्स हैं वो थोड़े कम जाएंगे, जिसकी वजह से सामने वाला इरिटेट हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी तरफ से इनपुट देने की कोशिश करें, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा सामने वाले से उम्मीदें लगा रहे हैं। इस हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए भटकाव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन काम
आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं भाई आप आज के काम को कल पर छोड़ें और वो आपके लिए बहुत बढ़ चढ़ कर आपके सर पे आए, यानी कि ओवरबर्डनाइज करें आप चीज़ों को। तो बेहतर यही है, काम को जितना समय के साथ करते चलेंगे उतना ही आपके लिए चीज़ें हल्की रहेंगी, आप उतना ही चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों के साथ छोटे छोटे टकराव की स्थितियां बन सकती हैं। प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर के थोड़ा सा सतर्क ज़रूर रहें, किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। इस पूरे ही हफ्ते में आपको करना ये है, माँ लक्ष्मी की आराधना ज़रूर कीजिएगा और ख़ास तौर पे आप लोग तो इस पूरे हफ्ते में आप इन 7 दिनों तक अग्यारी बना करके 2 लौंग का जो जोड़ा होता है वो आप माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से आपकी जितनी भी फाइनेंसेस से जुड़ी हुई दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और कलह कलेश खत्म होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आती हुई नजर आती हैं, कामकाज का बर्डन थोड़ा सा कम हो रहा है। हालांकि इस पूरे हफ्ते में बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, भाइयों के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है, दोस्तों के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है। इस हफ्ते के अंतिम चरण में आप ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए कुछ खासे फैसले ले सकते हैं। नई खरीदारी होती हुई नज़र आती है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई खरीदारी कर सकते हैं। करियर में स्टूडेंट्स को इस हफ्ते में सफलता मिलेगी और ख़ास तौर पे जो बच्चे या जो लोग एज कहीं पर प्रोफेसर या कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं पर नौकरी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए भी सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रोडक्टिव नज़र आ रहा है। जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। खास तौर पे अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ सकता है, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाना पड़ सकता है और कोई ऐसा नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे कर्जा लेना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो कर्जा अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वीक के एंडिंग को चुनिएगा। सेहत के लिहाज से हफ्ता अच्छा रहेगा, लेकिन खान पीन में थोड़ी सी लापरवाही नहीं करेंगे तो बेहतर ही है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए उपाय क्या करेंगे। गणेश उत्सव का समय भी इसी हफ्ते में रहेगा, यानी कि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। उस दिन गणेश जी को मोदक और दूब घास जरूर अर्पित कीजिएगा और साथ ही साथ में गणेश चालीसा का पाठ आप इन 7 दिनों तक जरूर करेंगे। बात करते हैं कर्क राशि। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत खुशियों भरी रहेगी क्योंकि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, संतान से जुड़ी हुई जो परेशानियां थी वो भी खत्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते में गृहस्थ जीवन में लंबा समय बिताएंगे, यानी कि आप फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी हद तक आपका जो ध्यान रहेगा, आपका जो फोकस रहेगा, आप अपनी फैमिली के ऊपर रखेंगे। कामकाज से जुड़ी हुई काफ़ी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। आप काफ़ी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आप काफ़ी सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज करेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं या आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको पैम्पराइज करने के लिए कहीं ना कहीं पे कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते में बिजनेस से जुड़ी हुई बेहतर ग्रोथ नज़र आती है। आप लोगों के लिए इनकम सोर्सेज बन सकती हैं। सेहत में सुधार होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर पर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक जो आपकी सेहत है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और स्टूडेंट लाइफ में तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको फोकस करना होता है, आपको कंसंट्रेट करना होता है। तो इसीलिए आप लोग खुद को ओवरबर्डनाइज नहीं करें, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं लें, कोशिश करें छोटा टारगेट सेट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। माँ सरस्वती की आराधना करना स्टूडेंट्स के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती को या तो सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर एक पेन आप अर्पित कर सकते हैं और उसी पेन को उसके बाद आप यूज़ कीजिएगा। ऐसा करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बेहतर होंगी और आपकी लर्निंग पावर मजबूत होगी। इसके अलावा आप एक कंसंट्रेशन रॉक अपने स्टडी टेबल पे लगा सकते हैं और यही एक उपाय जो बिजनेस पीपल हैं या जो ओवरसीज ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो अपने स्टडी टेबल पर, जो आपका ऑफिस टेबल है वहाँ पर एक ग्लोब लगा सकते हैं और साथ ही में एक कंसंट्रेशन रॉक लगा सकते हैं। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर आप जो कर्क राशि वाले लोग हैं पूरे हफ्ते में अपने माथे पर एक चंदन का तिलक ज़रूर लगाइएगा, उससे एंग्जाइटी लेवल्स खत्म होंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ बढ़ेगी और एनर्जी लॉस से आप बचेंगे।
सिंह राशि वाले लोगों की बात करते हैं, सप्ताह की शुरुआत थोड़े से खर्चे के साथ हो सकती है। घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है, सजो सजावट के ऊपर खर्चा हो सकता है, या फिर बिजनेस में ही नई कोलैबोरेशंस के ऊपर खर्चा हो सकता है। ऑफिस में आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ एक तरह का कॉम्पिटिशन रहेगा जिसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी होगी। मानसिक तनाव से हालांकि इस हफ्ते में मुक्ति मिलेगी। जो आप करेंगे उसके लिए पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे कि भाई आपने अपना 110% दिया है। दूसरी बात, सप्ताह के बीच में गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप पेंशन आपकी कहीं पर रुकी हुई थी, ऐसे लोगों को थोड़े से बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आते हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया हो सकता है। गेट टुगेदर्स हो सकती है, आपको आपके छोटों की तरफ से काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट मिलेगी। इस हफ्ते में जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया होता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं या इस तरफ कुछ न कुछ नया करना चाहती हैं, या क्लॉथिंग में कोई ट्रेडिंग करना चाहती हैं, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ कुछ नया काम करना चाहती हैं, उनके लिए सप्ताह बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप किसी की सलाह मशवरा करना चाहते हैं तो वो करके ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे पहले नहीं। गृहस्थ जीवन में इस हफ्ते में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सूर्य और मंगल की युति जब होगी वर्गो यानी कि कन्या राशि के अंदर, तो यहाँ पे टकरार जो है वो बिल्कुल नज़र आएगी। और सूर्य मंगल जब एक साथ आते हैं, दोनों ही फायरी साइंस हैं, तो कहीं ना कहीं पे और मंगल जो है वो अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे उम्मीदें ज़्यादा लगाएंगे और अपनी तरफ से इनपुट कम देंगे। तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी क्लैशेस में आती हुई नज़र आती हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सेल परचेज होता हुआ नज़र आता है ये हफ्ता। हालांकि आपके लिए सेहत के लिहाज से अच्छा रहेगा। उपाय की मैं बात करूं तो राधा कृष्ण की उपासना कीजिएगा आप, खास तौर पे अपने वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप लव रिलेशनशिप्स में भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक वाटरफॉल या पानी से जुड़ा हुआ कुछ भी एलिमेंट लगा सकते हैं, या फिर एक कांच के बोल में आप पानी भर के रख दीजिए। यही कांच के बोल में पानी भर के आपको घर के वॉशरूम में रखना है। उसमें नमक की डली, जो साबुत नमक होता है जिसे लाहौरी नमक कहा जाता है, वो उसमें डाल दीजिएगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी, फ्लश आउट होगी। और दूसरी बात, घर में एक सकारात्मकता का संचार करने के लिए घर में महालक्ष्मी मंत्र का उच्चारण आप ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़ोर से बोल के करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। लाल आसन का इस्तेमाल कीजिएगा जब आप इस उच्चारण को कर रहे हों। कन्या राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत कोई पुरानी विश को पूरी करने से हो सकती है। मान लीजिए आपने पुराना कोई काम सोचा होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। इस हफ्ते में ट्रैवलिंग थोड़ी कम दिखाई देती है, इनकम बेहतर हो रही है और नई इनकम के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। ये हफ्ता जो है खास तौर पे लव मैटर्स के ऊपर सोच विचार करने का हो सकता है। आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, आप किसी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सप्ताह के बीच में हालांकि खर्चों में तेज़ी आती हुई नज़र आती है। इस हफ्ते में आप लोग व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई खासा फैसला कर सकते हैं। जो बच्चे अभी यंगस्टर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नई नौकरी मिलती हुई नज़र आती है। सप्ताह के अंतिम समय में पर्सनालिटी के ऊपर आप इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ न कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ लर्निंग के बारे में सोचेंगे। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कन्या राशि वाले सभी लोग जो हैं अपने अंदर अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचा जा सकता है। गृहस्थ जीवन हालांकि संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए सूर्य मंगल आपकी राशि में एक साथ रहेंगे, थोड़ा सा अपने गुस्से पर एहतियात, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। अपने शब्दों को सही समय पर और सही शब्दों का चयन ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेकर के कोई काम करना अच्छा नहीं रहेगा, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे कोई भी नया काम हो। तो कोशिश कीजिएगा, छोटे छोटे रिस्क तो आप ले सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट का रिस्क लेना मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगी। और ख़ास तौर पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, खास तौर पे जो लोग गैम्बलिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर आप लोग बहुत बड़े अमाउंट का लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग सावधानी ज़रूर बरतिएगा। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में
विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार के दिन गणेश उत्सव के समय पर आप लोग भगवान गणेश की उपासना ज़रूर कीजिएगा और कोशिश करें गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन साथ में करें। गणेश जी को आप मोदक और धूप घास ज़रूर अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को आप कोशिश करें गुलाब का इत्र ज़रूर अर्पित करें। इसके अलावा अपने घर के मेन एंट्रेंस पर लाल रंग से स्वास्तिक ज़रूर बना दीजिएगा। और ये उपाय वर्गोस के अलावा बाकी सभी लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए स्वास्तिक जो है ना वो गणेश भगवान का चिन्ह होता है। तो और स्वास्तिक जो है खास तौर पे आप देखेंगे तो उसके अंदर जो 4 बिंदियां होती हैं शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। तो इसीलिए स्वास्तिक को जब बनाइएगा सही तरीके से, कई लोग गलत स्वास्तिक बनाते हैं, सही तरीके से और वो 4 बिंदियां आपको ज़रूर लगानी है। स्वास्तिक के चारों कोनों को आगे बढ़ाइएगा ज़रूर। तो ये हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। तो आप लोग अपने घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिब्रन्स तुला राशि। आप लोगों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत जो है काफ़ी बिजी स्केड्यूल्स के साथ हो सकती है। काम में व्यस्तता रहेगी, ऑफिस में बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं भी होगा तो भी नींद पूरी होने के चांसेस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका जो ऑक्यूपेंसी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, या तो घर के कामों में या ऑफिस के कामों में या बिजनेस के कामों में। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने लिए थोड़ा सा समय कम निकल पाएगा। जिन लोगों को इंसोम्निया की दिक्कत है उनके लिए स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती हुई नज़र आती है। माइग्रेन, इनफैक्ट आप लोगों को साइनस की समस्या है, बहुत ज़्यादा डर्ट इन्फेक्शंस होते हैं, डस्ट एलर्जीज़ हैं। आप लोग अपने रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर आपके कामकाज का अप्रिसिएशन आपके सीनियर्स आपको मिल सकता है। इनफैक्ट कुछ नया काम होता हुआ बनता हुआ नज़र आता है, कुछ नई डील्स फाइनलाइज कर सकते हैं, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ट्रेडिंग से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में फ़ायदा हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग का जो लोग काम करते हैं उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। घर परिवार में छोटी मोटी गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई मांगलिक कार्य होता हुआ नज़र आता है, आपके रिलेटिव से मुलाकात हो सकती है। ये समय काफ़ी हद तक आपके जो पर्सनल लाइफ है उसको भी इम्प्रोवाइज करने का हो सकता है, बिकॉज ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लिब्रन्स के लिए अगर वैवाहिक जीवन में कहीं कोई क्लैशेस आ गए थे, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, आपकी जो स्पाउस हैं आपसे रूठ गए थे, या मान लीजिए आपके बीच में सेपरेशन वाला फेज चल रहा है, तो इस हफ्ते के अंदर आप बिल्कुल अगर कोशिश करेंगे, अगर आप वापस रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे इस हफ्ते में आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करें आप अपने लिए रोज़मेरी इत्र का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। दूसरी बात, आपके अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा। राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें और उनको भगवान श्री कृष्ण को एक बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। बांसुरी के ऊपर आप कोशिश करें राधा लिखा हुआ हो लाल रंग से। दूसरी चीज़, आप अपना और अपनी पार्टनर का नाम एक पेपर पे, वाइट पेपर पे रेड पेन से लिख करके उस बांसुरी के अंदर डाल दीजिएगा और उसके ऊपर से थोड़े से 1-2 शहद की बूंदें डाल दीजिएगा और वो आप भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। इस सप्ताह के अंतिम समय में खर्चे कम होते हुए नजर आते हैं और सेहत में भी धीरे धीरे करके सुधार होता हुआ नजर आता है। थोड़े से अपने बिजी स्केड्यूल्स को मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का सहारा ज़रूर लीजिएगा। उपाय की बात करी जाए तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देखिए लंबी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है काफ़ी लंबे समय बाद। हालांकि आप लोगों के लिए पिता के साथ संबंधों में सुधार नज़र आ रहा है, कामकाज में बेहतरी नज़र आ रही है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए नई इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं और ख़ास तौर पे कहीं रुका हुआ ब्लॉक्ड पैसा वापस आ सकता है। इसके अलावा आपका जो अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो लोग सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा अपनी छवि का ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी गलत संगति या कोई ऐसा अनैतिक कार्य जिसमें कि आपका नाम आ रहा हो, ऐसी चीज़ों से दूरी बनाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। दूसरी बात, इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं पे आपके लिए जो आसपास के लोग हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनसे तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती हुई नज़र आती है। एक दूसरे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे और ख़ास तौर पे एक रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ होती हुई नज़र आती है। जो लोग अभी अविवाहित हैं, अविवाहित लोगों के लिए विवाह या
किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है शादी विवाह के लिए। दूसरी तरफ इस हफ्ते के अंदर सेहत के लिहाज से देखिए बेहतरी दिखाई दे रही है, लेकिन जिन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा रहते हैं या थायराइड की समस्या है, आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन आप नहीं करें, और अगर छोटी सी भी समस्या है उसके लिए डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है, और कोशिश कीजिएगा डेली आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करेंगे। सेहत में सुधार होगा, साथ ही साथ में जो ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा है वो उतरेगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। बात करेंगे धनु राशि, आप लोगों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं पे खर्चों के साथ हो सकती है। देखिए खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम सोर्सेज भी बढ़ती हुई नज़र आती हैं। एक से ज़्यादा सोर्सेज से आपको इनकम हो सकती है। इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे आपको अपनी ट्रैवलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलेंगे उतना ही आपके लिए हफ्ता बढ़िया रहेगा, उतना ही आपके ऊपर स्ट्रेस या जो बर्डन है वो कम पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस हफ्ते में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, जिसके कारण आप कामकाज में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके साथ सोशल कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके लिए प्रमोशन होता हुआ नजर आता है, पैसे में इंक्रीमेंट हो सकता है। दूसरी बात, लाइजनिंग का काम कर रहे लोगों के लिए भी समय बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बढ़िया नज़र आ रहा है। किसी नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। ऑफिस में कलीग्स के साथ तालमेल बनाना थोड़ा सा ज़रूरी रहेगा इस हफ्ते में। हालांकि इस हफ्ते का जो अंतिम चरण रहेगा वो काफ़ी हद तक बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि गेट टुगेदर्स लेकर के आएगा, घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, और साथ ही साथ में सेहत में भी सुधार लेकर के आएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी एक या बार बार हेडेक या इस तरह की समस्याएं आ रही थी, या बॉडी पोस्चर्स को लेकर के बैक की समस्या आ रही थी, उन लोगों के लिए सेहत में सुधार होता हुआ नजर आएगा। इस हफ्ते में कहीं से आपको मान सम्मान मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा में भी आपके लिए वृद्धि नजर आती है। पारिवारिक सुख की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले भी खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फोकस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है जितना आप सोच रहे हैं अभी उससे ज़्यादा एफर्ट आपको करनी पड़े। सो जस्ट बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क that you need to do in the future time। आप लोगों के लिए उपाय की बात करी जाए तो भगवान गणेश की उपासना ज़रूर करें। भगवान गणेश की पूजा आप गणेश चतुर्थी के दिन ज़रूर करें, 19 सितंबर को ज़रूर करें। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर डेली आप लोग गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर कीजिएगा। आपके हर कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे। साथ ही साथ में संकल्प लेकर के अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके व्यवसाय में सफलता मिलेगी, साथ ही में फाइनेंसेस में वृद्धि होगी। मकर राशि वाले लोगों की बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ तो कामकाज के लिहाज से हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें पूरी होते हुए नज़र आती हैं। कामकाज में तरक्की होगी। बिजनेस को लेकर के आप नई योजनाएं बना सकते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपकी योजनाएं सार्थक होंगी, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मकर राशि वाले लोगों के लिए मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है, सेहत में गिरावट नजर आती है। दूसरी चीज़, सप्ताह का अंतिम जो समय रहेगा वो बहुत सारी ट्रैवलिंग्स लेकर के आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि भाई अपने खान पीन पर ध्यान देने का समय नहीं मिले, आपको अपने ऊपर ध्यान देने का समय नहीं मिलेगा। ज़मीन जायदाद खरीदने का मौका मिल सकता है। इस हफ्ते में लोगों के साथ पार्टनरशिप्स हो सकती हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन की जहाँ तक मैं बात करूँ उसके लिहाज से हफ्ता बढ़िया नज़र आ रहा है। पुरानी जो भी एक दूसरे से शिकायतें थी उसे आप खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके समय बिताएंगे, बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। इस तरह की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आती हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एफर्ट रहेगी, लेकिन एफर्ट के साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव मिलते हुए नज़र आते हैं। तो जो लोग अभी तक हताश हो गए थे कि भाई बहुत पेशेंट रख ली, अब तक रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, इस हफ्ते में आपको कुछ न कुछ आउटपुट ज़रूर मिलेगा। जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बहुत ही बढ़िया नज़र आता है। कहीं पर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर कर सकती है, कहीं पर आपको आपकी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है, तो उसके लिहाज से समय बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए गणेश उत्सव का समय शुरू होने वाला है। आप लोग खासतौर पे अगर आप आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, अगर आप कोरियोग्राफी में हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री में है, तो आप एक डांसिंग गणेशा की कोई भी प्रतिमा अपने घर में लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाएं और उनकी पूजा ज़रूर करें, उन्हें रोज़ कनेर के पुष्प ज़रूर अर्पित करें।
ऐसा करने से आपके जीवन में सुधार होगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो इसीलिए गणेश उत्सव के समय पर भगवान गणेश की कोई भी प्रतिमा आप लाकर के घर में स्थापित करें। लाल या पीले रंग की होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मकर राशि वाले लोगों के लिए जितना वर्कलोड अभी आपके ऊपर चल रहा है वो कम होगा। साथ ही साथ में आप लोग शनिवार के दिन सतनाजे का दान जरूर करें और शनि चालीसा का पाठ भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि। सप्ताह की शुरुआत विरोधी जो हैं परेशान कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर से सावधानी बरतिएगा। ऐसा नहीं है सामने वाले को आप हल्के में ले रहे हैं, आप की स्ट्रेंथ चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन सामने वाले की स्ट्रेंथ को कम नहीं समझना चाहिए, तो इसको दिमाग में रख करके चलिएगा। इसके अलावा आपके लिए सप्ताह की जो शुरुआत रहेगी वो कामकाज के लिहाज से बहुत ही बढ़िया रहेगी। एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि इनिशियली देखिए, आपसे अगर कोई बहुत अच्छे से बात करता है तो आप उसकी अच्छाइयों को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हो जाइएगा। उसको समझिएगा कि वो आपसे क्यों जुड़ना चाह रहा है और किस फ़ायदे के लिए जुड़ना चाह रहा है, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ाइएगा चीज़ों को। ये खास तौर पे बिज़नेस आइडियाज़ के लिए हो सकता है, या बिज़नेस में कोलैबोरेशंस के लिए हो सकता है, किसी के साथ पार्टनरशिप्स के लिए हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए नए आइडियाज़ आते हुए नज़र आते हैं, नई ग्रोथ हो सकती है। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी कामकाज में मुनाफा होता हुआ नजर आता है। लेकिन सप्ताह का अंतिम समय जो रहेगा, सेहत में थोड़ी सी गिरावट लेकर के आएगा। खास तौर पे आपके कॉन्फिडेंस में, मानसिक स्थिति से परेशानी हो सकती है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है ओम का उच्चारण ज़रूर कीजिएगा। तो इस हफ्ते में आप लोग अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं, जो आपके स्पाइन के बेस पर होता है। लाल रंग के आसन पर बैठ करके लम मंत्र का जाप कीजिएगा सुबह के समय में। इसके अलावा अपने नहाने के पानी में नमक ज़रूर मिलाइएगा और कोशिश कीजिएगा गंगा जल थोड़ा सा मिला करके आप स्नान कीजिएगा। साथ ही साथ में भगवान शिव के नमः शिवाय, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र से आप जप करते हुए शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे भी एंग्जाइटी खत्म होगी, सेहत में सुधार होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आखिरी राशि पाइसेंस के लिए। मीन राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा, तो आप लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत कामकाज की कुछ नई उपलब्धियों के साथ हो सकती है। आपके वर्किंग सेक्टर में काफ़ी हद तक आपको बहुत बेहतरीन आउटपुट्स मिलेंगे। व्यवसाय जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। खास तौर पे कहीं कोई ब्लॉक्ड पैसा वापस आ सकता है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान थे। दूसरी बात, इस हफ्ते के अंदर दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाइएगा। खास तौर पे शादीशुदा जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं, वहाँ पर खुशी की कमी इस वजह से भी महसूस होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे लेकिन सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन ये सभी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, तो आप लोग पहली बात तो ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, आशावादी रहिएगा और बहुत जल्दी अपना पेशेंस नहीं खोइएगा। बिकॉज जब आप पेशेंस खोएंगे तो आपकी वाणी में उतनी मधुरता नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्लैशेस भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे और काफ़ी हद तक समस्याएँ बढ़ेंगी। और यही सेम असर आपकी नौकरी में भी दिखाई देगा आपके सहकर्मियों के साथ। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह का व्यवहार नहीं करें, अपनी वाणी में सौम्यता रखें और जितना सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही आपके लिए हफ्ता आसान होता चला जाएगा। कामकाज कर रहे हैं तो वो बहुत स्ट्रैटेजिकली कीजिएगा। हर काम को जितना प्लानिंग के साथ करेंगे उतना ही आउटपुट बेहतरीन आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता प्रोडक्टिव है, बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोगों को प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए आईसाइट की समस्या परेशान कर सकती है। आंखों का बहुत ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा, यानी कि फ़ोन का, गैजेट्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा। पढ़ाई तो आप करेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन में समय बिता रहे हैं, लैपटॉप्स में समय बिता रहे हैं, तो उससे आपकी आंखों में समस्या बढ़ सकती है। दूसरी बात, ये जो समय है सेहत के लिहाज से बहुत बढ़िया नहीं है, इन्फेक्शन से बचिएगा। कोशिश कीजिएगा इस हफ्ते में आप हल्दी का सेवन ज़रूर करें। हल्दी का एक तिलक भी अपने माथे पर ज़रूर लगाएं बृहस्पतिवार के दिन, और कोशिश करें आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करें। बुधवार के दिन जितना ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करेंगे उतना ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस होगा। भगवान गणेश की पूजा ज़रूर करें। 19 सितंबर को हालांकि गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है गणेश चतुर्थी के साथ, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन तो आप भगवान गणेश की पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन बुधवार के दिन भी गणेश जी को इलायची आप ज़रूर अर्पित करें और कोशिश करें ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में भगवान गणेश को पान का पत्ता ज़रूर अर्पित करें, उससे आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में विघ्न बाधाएं कम होंगी और फाइनेंसेस में सुधार होगा। सो इसी के साथ जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ और वीकली प्रेडिक्शंस की वीडियोस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।